सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ट्रांसफॉर्मेशन यूथ मिशन की ऑनलाइन चर्च सर्विस में हम आपको स्वागत करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने फिर एक बार एक मौका को दिया कि उसकी उपस्थिति में आकर उसकी स्तुति और प्रशंसा को कर सके, आराधना को कर सके। आइए मेरे प्रिय लोग, एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता, धन्यवाद देते हुए आपके चरणों तले आते हैं। इस सुंदर से दिन को देखने का अनुग्रह को दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आपकी आराधना को करेंगे, आपकी स्तुति को करेंगे, महिमा को करेंगे पिता। जैसे वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पिता, हम चाहते हैं कि उस सामर्थ और अभिषेक से भरिए, ताकि उस सामर्थ के साथ, आपके अभिषेक के साथ आपकी आराधना को करने पाए, आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना को करने पाए पिता। कोई टैलेंट दिखाने के लिए नहीं, कोई दिखावा के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पिता। सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ आपकी आराधना को करने पाए, ताकि जब हम आराधना को करेंगे, गीतों को गाएंगे, तब हर एक लोगों के जीवन में कार्य होने पाए, आपका अभिषेक उतरने पाए, आपका सामर्थ उतरने पाए पिता। ऐसा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम और एक सप्ताह में आकर उसकी उपस्थिति में खड़े होकर उसकी आराधना को कर सक रहे हैं। क्योंकि कई लोगों को ये मौका नहीं मिला कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर के भवन में आए और उसकी आराधना को कर पाए। तो सच्चाई के साथ और आनंद के साथ, इसीलिए हमें परमेश्वर की आराधना को करना है, धन्यवादित हृदय के साथ करना है, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने ये मौका को दिया कि आपकी आराधना को कर पाए, आपकी स्तुति को कर पाए, आपकी प्रशंसा को कर पाए। आइए मेरे प्रिय लोग, इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना को करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस गीत को जानते होंगे, इसीलिए साथ मिलकर आनंद के साथ, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आनंद के साथ इस गीत को ताली बजाते हुए गाएं। रहता वहाँ।
जो भी वो कहता है वो पूरा करता है। उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है। कई बार कई सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहां हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम सोचते हैं हम क्यों परमेश्वर पर विश्वास करें, हमें तो उसी ने ये परेशानी में डाला। हम इतना विश्वास करने के बाद भी उस मुसीबत में डाल दिया, बीमारी पर डाल दिया। लेकिन मेरे प्रिय लोग, ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु हमारे संग और साथ हमेशा है। We just have to trade all our sorrows, all our pains, all our shame and all our sickness, because the word of God says in John chapter 16:20, your sorrows will turn into joy. Come on, let us sing this song together. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrows.
अवश्य है कि हम उसकी आराधना को आत्मा और सच्चाई से करें, उसे दिल से प्रेम रखें, क्योंकि उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा को दे दिया ताकि हम और आप उस पाप से, उस श्राप से छुटकारा को पा सके, उस बीमारी से छुटकारा को पा सके। जब सबको लगा ये बीमारी से छुटकारा को पाना असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने असंभव को संभव करके दिखाया मेरे प्रिय लोग। जब सब सोच लिया था कुछ नहीं हो पाएगा, तब परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसलिए परमेश्वर 366 टाइम्स बाइबल में लिखा है मत डर, क्योंकि वो हमारे संग है। आइए मेरे प्रिय लोग इस गीत को गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। तालियों के साथ सब गाएंगे। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी
वो प्यार सागर से भी गहरा है, पर्वत से भी ऊंचा है, तारों से भी ज्यादा है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, कुछ समय अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लाते हुए, परमेश्वर को अर्पण करते हुए, घुटनों में आकर, आंखों को बंद करके, सरों को झुका के परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है, वो सम्मान के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। कोई भी नहीं है उस आदर के योग्य सिवाय हमारे परमेश्वर के। कोई भी उस महिमा के योग्य नहीं है सिवाय हमारे परमेश्वर के, क्योंकि वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में ऊंचा है। इसलिए आइए मेरे प्रिय लोग, कुछ समय परमेश्वर के सम्मुख जाते हुए इस गीत को गाते हुए, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू ही राजा। इस गीत को जब गाएंगे, अपने हाथों को उठाते हुए गाते हुए परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु तू उस आदर के योग्य है, सिंहासन के योग्य है, महिमा के योग्य है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा नाम ऊंचा है, सब नामों में श्रेष्ठ है। तूने हमें बचा के रखा, सारी मुसीबतों से दूर रखा, सारी परेशानियों से दूर रखा। जब मैं गिर गया था, जब मैं बिखर गया था, तब तुमने अपने हाथों को देकर हमें उठाया। पिता तेरा धन्यवाद हो। सब अपने हाथों को उठाते हुए इस परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और साथ मिलके गाएंगे। नहीं है आदर
चंगाई मिलती है, नाम से हमें रिहाई मिलती है। वो नाम में भलाई है, वो नाम से सब कुछ संभव है। एक बार परमेश्वर के सम्मुख आएंगे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा उसे परमेश्वर नष्ट कर देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने आत्मा को, अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु के सम्मुख आएंगे, अपना दिल को प्रभु का सिंहासन बनाएंगे। प्रभु, मेरा दिल तेरा सिंहासन बने, मेरी आत्मा तेरी आसन बने, मेरा मन में तू विराजमान हो, क्योंकि वो तू बड़ा महान है। प्रभु, जब इस गीत को गाएंगे पूरी तौर से 100% अपने आप को समर्पित करते हुए इस गीत को गाएंगे मेरे प्रिय लोग। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में समा यीशुआ
प्रभु मेरे जीवन तेरी स्तुति का स्थान बनने पाए। पिता मैं गवाही के रूप में खड़े होने पाऊं। सब मिलके इस गीत को गाएंगे। मेरे प्रिय लोग मुंह खोल के गाएंगे। अगर नहीं भी आता है तो अपने आप को अर्पण करेंगे प्रभु के पास। सिर्फ अपना मुंह खोल के कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। Lord, I want to surrender myself to you. प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। I want to surrender myself. I want to get rid of all the sins. I want to
जीवन में क्यों आएगा, वो मुझे छुटकारा क्यों देगा, उस बीमारी से वो छुटकारा को क्यों देगा। लेकिन मेरे प्रिय लोग, वो पापियों को नष्ट करने नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया है। वो आपको और मुझे बचाने के लिए आया है। ये मत सोचिए कि हम इस जगह खड़े हैं तो हम परफेक्ट हैं। यहाँ पे खड़े एक लोग कोई भी परफेक्ट नहीं है मेरे प्रिय लोग, कई लोगों में कमियां होगी, लेकिन यीशु अपने हाथों को फैलाते हुए आपको बुला रहा है, बेटा बेटी मेरे पास आओ, मैं तुझे छुटकारा को दूंगा, मैं चंगाई को दूंगा। कई लोग कई फेलियर्स को अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, लेकिन मेरे प्रिय लोग, अगर आप अभी सोच रहे हैं ये जॉब मेरे लिए नहीं फिट बैठ रहा है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपके लिए उससे भी ऊंचा स्थान रखा है। आप विश्वास करिए, वो परमेश्वर आपको देगा। विश्वास करके बोले, प्रभु मैं अपने आप को अर्पित करना चाहता हूँ, प्रभु आपको देगा। बस एक बार मुंह खोल के कहिए, प्रभु तू मेरे जीवन में आ, प्रभु तू मेरे जीवन में आ। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता, धन्यवाद देते हुए आपके चरणों तले आते हैं। पिता तू इस जगह पे उतर आया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता एक लोग को अभिषेक से भरा। पिता हम नहीं जानते कि ये सब आपने क्यों बुलवाया, लेकिन प्रभु जिस किसी के लिए भी बुलवाया होगा, प्रभु हम जानते हैं उसके जीवन में कार्य हुआ होगा। प्रभु मैं अपने जीवन में भी कार्य को देखी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पिता एक नए अभिषेक से भरा, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। एक नए सामर्थ से भरा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी आप अपने दास के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं, आप हमसे बातचीत कीजिए। इस प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम लोग इस समय भारत देश के लिए और अब जिस राज्य में रहते हैं, झारखंड राज्य के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश को आशीषित करे। आइए हम लोग सब मिलकर नम्र और दीन हो के मेरे प्रियो, परमेश्वर से, जिसने इस आसमान और पृथ्वी को बनाया, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी प्रभु आपकी पाँव की चौकी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, ऐसा करके वचन में लिखा। प्रभु जी, प्रभु हम लोग अपने आप को नम्र और दीन हो के प्रभु आपके चरणों के सम्मुख आते हैं। प्रभु इस भारत देश के लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे हर एक राज्य के मुख्यमंत्रीगण के लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं। जिस अधिकारीगण को प्रभु आपने ठहराया है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बुद्धि और ज्ञान को दे प्रभु, देश को चलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान को प्रभु तू दे। समझ की आत्मा, ज्ञान की आत्मा से उन लोग को भर दे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ हमारा देश का शिक्षा का स्तर प्रभु ऊंचा होने पाए। प्रभु बच्चे जवान लोग प्रभु और पिता बुद्धि में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी, पढ़ने में मन लगने पाए पिता। प्रभु नौकरी के क्षेत्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जवान लोग पिता आज नौकरी की तलाश में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु जी विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु वैकेंसी निकलने पाए, ताकि प्रभु और वो रिक्त स्थान प्रभु और जवान जो नौकरी की तलाश में है प्रभु वो नौकरी मिलने पाए। प्रभु हमारे देश के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक राज्य के लिए प्रभु जी, एक एक राज्य को प्रभु आप आशीषित कीजिए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए, एक एक कलीसिया के जो सदस्य हैं प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक को आशीषित कर, उनके बच्चों लोग को प्रभु आशीषित करिए प्रभु जी, उनके पढ़ाई लिखाई को आशीषित करिए प्रभु। जो कमाते हैं आपका वचन में ऐसा लिखा है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। प्रभु हम अपनी कलीसिया के एक लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कमाई को प्रभु आशीषित कीजिए पिता। प्रभु आपके भवन में लोग प्रभु भेंट को लाने पाए प्रभु, आपका वचन में ऐसा लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग हिला हिला कर दबा दबा कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। उस विधवा स्त्री ने प्रभु
जो उसके पास था उसने आपके दास को प्रभु दे दिया, लेकिन बाइबल बताता है कि आगे कभी भी उसका उस मैदा प्रभु और कुप्पी का तेल कभी नहीं घटा। प्रभु हमारी कलीसिया के लोग देने के लिए सीखने पाए प्रभु जी, ताकि देने से प्रभु आपका वचन में ऐसा लिखा, लेने से देना धन्य है। प्रभु उस आशीष को लोग प्राप्त करने पाए। हमारी चर्च के पासवान के लिए प्रार्थना करते, उन्हें भी आशीषित कीजिए, उनके परिवार को आशीषित कीजिए, हर एक घटी और कमी को प्रभु आप पूरा कीजिए। जहाँ जहाँ कलीसिया बन रहा है प्रभु जी इस टीवाईएम के अंतर्गत, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। देने वाला हाथों को प्रभु आप खड़ा कीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं डुकुडिया और प्रभु बिरसानगर प्रेयर टावर और झाड़ग्राम में जो चर्च अनकम्प्लीट है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लोग हाथ देने वाला हाथों को प्रभु आप मजबूत कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका भवन प्रभु बनकर तैयार होने पाए प्रभु जी, लोग मिलकर प्रभु तेरी आराधना करने पाए उस जगह। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के एक एक में सदस्य के लिए प्रभु एक एक सदस्य को आशीषित कर। प्रभु आज के सेवकाई वचन की सेवकाई को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उसमें भी प्रभु आपका आशीष का हाथ होने पाए। प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सब लोग को मसीह की नमस्कार करता हूं। फिर एक बार हम लोग लगातार योना के जीवन से हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। वैसे ही आज भी हम लोग योना के जीवन से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। अनेक लोग इसके बारे में कह रहे थे, हम लोग बहुत आशीषित हो रहे हैं करके कह रहे थे, और मैं भी नहीं सोचा था, मैं ऐसा हुआ था डैनी योना को चुना था अपने जो एक असाइनमेंट के लिए। तब उन्होंने हमको दिखा रहा था, पापा हम ये सब करने जा रहे हैं। तब उसको मैं पढ़ने के समय मेरे मन में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलने के समय मैंने सोचा था मैं इसको थोड़ा अध्ययन करूं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हम लोग योना के कहानी के रूप में एक छोटा सा जो मछली और योना और निनिवे तर्शीश, एक छोटा सा राउंड के अंदर इस कहानी को हम लोग देखते थे। मैं अध्ययन कर रहा था और ये बहुत गहराई जो बातें उसी में मैं सीख रहा था। तब मेरे मन में आया, लग रहा है इसको 48 वचन है, 48 सप्ताह मैं उसको अध्ययन कर सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं। पिछले दिनों में एक भाई हमसे पूछ रहे थे, मैं इस बातों को बोल रहा था 48 सप्ताह नहीं होगा तो कम से कम 30 सप्ताह तो मैं चाहता हूं इसको प्रचार करूं। तब उस भाई ने पूछ रहे थे, ये कैसा संभव है, ये कैसा संभव है? योना का पूरा पुस्तक एक दिन में प्रचार हो जाता है, मतलब एक सेशन में प्रचार हो जाता है, उसको आप बोल रहे 48। मैंने बोला 48 नहीं तो कम से कम 30 सप्ताह मैं उसको प्रचार करना चाहता हूं। तब उन्होंने पूछे कि कैसा संभव है? मैंने बोला आप एक काम करिएगा, जाके YouTube में जाके पहला सप्ताह के जो प्रचार को सुनिएगा, सुन के हमको बताइए, नहीं तो 1, 2, 3 सप्ताह का जो सुनिए, सुनने के बाद बताइएगा क्या ये संभव है और नहीं। उन्होंने फिर बोल रहे थे, हाँ ब्रदर ये तो संभव है, हाँ ब्रदर ये संभव है। जब मैं सुन रहा था तब पता चला ये संभव है। मेरे प्रिय लोग, बहुत प्रार्थना पूर्वक अनेक बातों को अभी मैं अध्ययन करते आ रहा हूँ। रात दिन उसमें बैठते हैं और उसको अध्ययन करते रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। अनेक जो कनगार्डन्स, अनेक जो चीज़ों को मैं देखते रहता हूँ और जो अपने जो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इस बातों को मुझे सिखाइए। तब अनेक बातों को प्रकाशन परमेश्वर ने देते गए, उसी को मैं आपके बीच में रखते आ रहा हूँ। पिछले 4 सप्ताह से इस बातों को आप सुनते आ रहे हैं। अभी 5वां जो सप्ताह, 5वां दिन मैं इस बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं। और पिछले दिनों में मैं इस बातों को मैं आपको सिखाया। योना ने अपने अनाज्ञाकारी के चलते निनीवे जाने के जगह पर वो तर्शीश चला गया। ध्यान से सुनेगा, निनीवे जाने के जगह पर वो तर्शीश चला गया। निनीवे परमेश्वर के भेजा हुआ जगह है, लेकिन परमेश्वर के भेजा हुआ जगह पर जाने के जगह पर
उन्होंने क्या कर रहा है, दर्शीश जा रहा है। दर्शीश और परमेश्वर के भेजा हुआ जगह नहीं है। जो दर्शीश जाने के चलते उस मार्ग में ही परमेश्वर उसको रोक दिया, और मार्ग में ही क्या हो रहा है, बहुत बड़ा आंधी तूफान को परमेश्वर अनुमति दे रहे हैं। मैं पिछले दिनों में आपसे कहा, हम यदि परमेश्वर की उपस्थिति से हम बाहर चले जाओ, वहां सुरक्षा नहीं है, वहां सुरक्षा नहीं है। हम लोग के जीवन में अनेक जो तकलीफ इसलिए होता है मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर को उपस्थिति के बाहर हो जाते हैं। यदि हम परमेश्वर भेजा हुआ जगह पर, परमेश्वर रखा हुआ जगह पर, परमेश्वर जहां चाहते हैं उस जगह पर हम पाए जाते हैं, हम लोग के जीवन में आशीष होगा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं मेरे प्रिय लोग, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर जिस रिश्ता को तोड़ने के लिए बोलते हैं, वो रिश्ता को हम रखने के चलते हम लोग के जीवन में नुकसान होता है। और जो रिश्ता परमेश्वर तोड़ने के लिए बोलते हैं, उस रिश्ता को रखने के चलते हम लोग के जीवन में नुकसान होता है। हम लोग के जीवन में जो आशीष नहीं होता है, आशीष नहीं होता है, उस जगह पर हम लोग के जीवन में आंधी तूफान, हम लोग के जीवन में नुकसान, हम लोग के जीवन में दुख, और हम लोग के जीवन में बीमारियां और बहुत चीज हम लोग के जीवन में होने की संभावना है। मेरे प्रिय लोग, इस बात को याद करना है, परमेश्वर की उपस्थिति कहां रहता है, परमेश्वर हमें कहां रखते हैं, कहां रहना चाहते हैं, उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होते हैं, वहां प्रभु की उपस्थिति का जो प्रभु की उपस्थिति नहीं रहता है, साथ ही साथ वहां हमारे लिए दुख और तकलीफ और आंसू रहता है। मेरे प्रिय लोग, हम लोग को परमेश्वर ने नहीं चाहते हैं हम लोग आंसू के साथ जिए। परमेश्वर हम लोग को नहीं चाहते हैं हम लोग तो परेशानी के साथ जिए। और वचन में लिखा है, इस्राएल को आशीषित करना परमेश्वर की इच्छा है। इस्राएल को आशीषित करना परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन हम लोग के जीवन में क्यों आशीष नहीं है? कारण यही है, हम लोग परमेश्वर के इच्छा का जो केंद्रीय बिंदु है उसके जो अंदर हम लोग नहीं है। और परमेश्वर की इच्छा का जो बात है वहां नहीं है, वहां से बाहर जाने के चलते हम लोग का जो जीवन में बहुत आंसू, बहुत दुख है। पिछले दिनों में हम लोग इस बातों को हम लोग देख रहे थे, प्रभु की उपस्थिति से अलग होना। और जो मैं पुराना नियम से भी कुछ बातों को मैं आपको दिखाया, तेराह के जीवन को दिखाया, और उनके जीवन में जो मृत्यु आया, उस बातों को आराम जो है उसी से अलग, आराम में और कानान में रहने के लिए परमेश्वर बुलाया। लेकिन उन्होंने आराम में रहने के चलते उनके जीवन में क्या नुकसान हुआ, उन्होंने वहां मर गया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमको सावधान रहना है। हमको परमेश्वर ने, मैं सोचता हूं यदि मैं परमेश्वर के बातों को लेकर जमशेदपुर नहीं आते, मैं इतना बड़ा एक संस्था एकदम नहीं होता। यदि मैं जमशेदपुर के जगह पर, और कोलकाता तो बहुत अच्छा शहर है ना, कोलकाता तो बहुत अच्छा शहर है, रांची तो राजधानी है, झारखंड के लिए बुलाए तो हम रांची में रह जाएंगे? नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जमशेदपुर जाओ करके बोले, और मैं जमशेदपुर में आने के चलते और सेवकाई बढ़ रहा है, जमशेदपुर में आने के चलते चीजों बढ़ रहा है। शुरू में मैं एक चीज में डरता था, क्योंकि एक जगह पर मैंने 5.5 साल रहा। एक जगह पर मैं बिहार में 5.5 साल रहा, झारखंड में 5.5 साल रहा, और यूपी में 5.5 साल रहा। उसके बाद झारखंड आने के बाद जैसा जो 5.5 साल पूरा होने वाला था, मैं किसी को नहीं बताया, और इंदिरा को भी इस बातों को नहीं बताया। मेरे अंदर एक डर था, क्या है, और क्या परमेश्वर ने यहां से ले जाएंगे क्या? उसके पहले परमेश्वर ने एक तो जमीन तो दे दिए, जमीन में तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। हम लोग तो केवल प्रार्थना कर रहे थे, तभी मेरे मन में एक छोटा सा डर रहता था, क्या परमेश्वर ने ये 5.5 साल में जो ले जाएंगे क्या? और तब जो 5.5 साल पूरा हो गया और वो पार हो गया, तब लग रहा था ठीक है, अभी नहीं है। लेकिन
परमेश्वर का परिपूर्णता 7 है। तो 7 होने के चलते मैं सोच रहा था हो सकता है 7 में परमेश्वर यहां से ले जाएंगे क्या, और 7 भी पार हो गया तब मैं इत्मीनान हुआ, ठीक है अभी परमेश्वर यही चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर यदि बोल देंगे यहां से छोड़ दो और सारे चीजों को छोड़कर हम लोग चले जाएंगे, हमको मालूम है परमेश्वर का जो आज्ञा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग नया आए हैं, आने के समय बच्चे लोग का पढ़ाई में नुकसान हुआ, एक साल नुकसान हो गया था, लेकिन हम लोग के लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चे लोग भी उसको खुशी से ले रहे हैं, अभी तो कोई इश्यू नहीं, उन लोग के जीवन में कोई दुख नहीं। उसके बारे में हमको लग रहा है जो ये एंजल के जीवन में छोटा से ठीक से पढ़कर आई, 12th स्टैंडर्ड के बाद उनके जीवन में भी 1 साल का जो गैपिंग हुआ और मेडिकल का जो तैयारी करने के चलते, और तब मैं सोच रहा था चाहे यहाँ गैपिंग हो वहां गैपिंग हो कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन प्रभु के लिए हम लोग इस जगह पर रहने के चलते जरूर विपत्ति आता है, जरूर परेशानी आता है, जरूर जो विरोध आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, टीक पा रहे हैं। सो मेरे प्रिय लोग याद रखिएगा हम परमेश्वर का लोग हैं, पर इट्स नॉट, हम लगातार एक शब्द को बोलते हैं, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट वी आर बीइंग हियर। वो अचानक की बात नहीं है, जो हम यहाँ रहते हैं इस कलीसिया में पाए जाते हैं, हम मसीह को जाने और मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, ये अचानक की बात नहीं है। तब क्या है, ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर कहां रखना चाहते हैं वहां परमेश्वर हमको रखते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं ये तो हो गया, अचानक बैठ किया, अचानक ये किए, अचानक जेल के अंदर सुरेश भैया आए, हम लोग उद्धार पा लिए। नहीं, ये सुरेश के चलते नहीं, परमेश्वर का योजना आप और जन्म होने के पहले से आपके प्रति परमेश्वर ने रखे हैं। देखिएगा मैं पिछले दिनों में बोला योना उन्होंने तैयार नहीं था, क्या के लिए, जाने के लिए। परमेश्वर छोड़ के दूसरा तो नहीं भेज सकता था क्या है? केवल एक योना है परमेश्वर के पास है? क्या केवल एक सुरेश है, केवल आप है? नहीं, परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर एनी टॉम डिक एंड हैरी को लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इनके प्रति रखा हुआ योजना बदलता नहीं है, इसलिए परमेश्वर आंधी तूफान को अनुमति की। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरे द्वारा ही कुछ काम को करने के लिए चाहत करेंगे और तब आंधी तूफान भी हम लोग के जीवन में अनुमति करेंगे, क्योंकि किसी रीति से हम उठ के हम उस कार्य को करें, किसी रीति से भी उठ के हम क्या करें, उस कार्य को करें, अनुमति देंगे। और देखिएगा हम तो इसके बारे में मैं आपको बीच में प्रचार किया हूं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा हम उड़ना सीखे। देखिएगा उकाब का जो बारे में आप जानते हैं, उकाब कैसा करता है, और जो एकदम अपने पंखों को निकाल के एक सॉफ्ट लेयर अपने जो घोंसला में बना देता है, उसी में अंडा देता है, और अंडा देने के बाद और भी जो सॉफ्ट लेयर को बना के और बच्चा हो गया। बच्चा के लिए वो बेस्ट जगह है रहने के लिए, बहुत सॉफ्ट है। आपको चिड़िया के लेदर जो फेदर के बारे में आप नहीं जानते हैं, और फॉरेन कंट्रीज में उसी से क्या बनता है, और अच्छा जो बेड बनता है, गरम रहता है, सॉफ्ट रहता है। गूस का जो बेड होता है बहुत कॉस्टली है, और मैडम उसी में सो के आई है और जर्मनी में, और ये तो बहुत कॉस्टली है। इसका मतलब आप देख लीजिएगा, बहुत एक सॉफ्ट लेयर को बना दिया, उसी में अंडा दिया, और वो जो अंडा तो बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद वो क्या हो रहा है, बच्चा तो आराम है, क्यों, मुंह खोलने से उसको खाना मिल रहा है, कहीं से निकलना आपको माल देखिए रखिएगा। यहाँ के लोग से हम पूछना चाहते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों समय, अभी हम लोग इनको ले लेंगे, गोग को, पति पत्नी और 2 बच्चे लोग है ना, 4 लोगों के लिए रोज सुबह टिफिन आएगा, और उसके बाद दोपहर में टिफिन आएगा, शाम को टिफिन आएगा,
टिफिन आने के बाद वो टिफिन को लाने वाला क्या करेगा, उसको गिरा के और उसको इन लोग को खिला के वो चले जाएगा, टिफिन को धो के ले जाएगा। उसके बाद इन लोग जो खाए बर्तन को धो के और झाड़ू पोछा करके घर को साफ करके वो चले जाएगा। इसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, केवल बेड में बैठना पड़ेगा। और बेड में आता है, हाथ धोने के लिए पानी लेके आ जाता है जो वो लेने वाला। तो ये काम करेगी, कभी मेहनत करेगी? कितना लोग मेहनत करेंगे? हैं? बोलिए ना, कितना लोग मेहनत करेंगे? हैं? हमसे कभी कभी लोग हंसते हैं। हम थोड़ा दूर भी हम गाड़ी में चले जाते थे बोल के हंसते थे। कैसा है, एक घर में जाके बहुत चलना पड़ता है, लेकिन पहले वाला घर में नीचे उतरना है, गाड़ी को निकालो चलो। बगल वाला अगल बगल में भी संडे मार्केट भी जाने के लिए गाड़ी में चले जाते थे हम लोग। इतना क्या है, सुस्त लोग हैं। सही है ना? है? मध्य प्रदेश क्यों बढ़ता है? मध्य प्रदेश क्यों बढ़ता है? हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, इसलिए। मतलब हार्ड वर्क नहीं करना मांगते हैं, पसीना गिरा के हम लोग तो हार्ड वर्क करना नहीं मांगते हैं, इसलिए परेशानी है। सो मेरे प्रिय लोग, और यदि सारे सुविधा हम लोग के पास हो जाता तो हम लोग क्या करेंगे? अभी थोड़ा गर्मी लगता है, ज्यादा लगता है, तो अनामिका बोल रही है आपको एसी में आदत हो गया ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। सच भी है कहीं तो उसके बाद मैं गौर से सोचने लगा, ये बात तो सच तो बोल रही है, सच तो बोल रही है। हम जैसा जो क्या है, आराम को चागत करते हैं। कौन नहीं चाहता आराम को? है? आराम को हम लोग क्या करते हैं, चागत करते हैं। उकाब क्या कर रहा है, उस आराम को चागत करने के चलते उसी जो गौशाला में रहना चाहता था, लेकिन क्या किए, प्रभु को जो इच्छा, जो उसका माता पिता की इच्छा है, क्या है वो क्या करे, उड़े, वो उड़े। हम लोग के जीवन में प्रभु का योजना, हम गौशाला में रहने के नहीं, हम उड़े। हालेलुया, हालेलुया। हम उड़े बोल के प्रभु का योजना है, इसलिए। और जैसा जो माँ क्या करता है, उस गौशाला से वो धीरे धीरे क्या करता है, उस सॉफ्ट लेयर को हटा देता है, सॉफ्ट लेयर को हटा देता है। सॉफ्ट लेयर को हटाने के चलते अभी क्या करने लगता है, गड़ने लगता है। क्या करने लगता है, गड़ने लगता है। जब गड़ने लगता है, बच्चा को जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। और निकलने के बाद नाक का जो बदमाशी को देखेगा, एकदम ढकेल देता है। क्या होता है, ढकेल देता है। बहुत 3000 फुट के जो ऊपर से ढकेल देगा तो उसको उड़ने के लिए भी नहीं आता है, और तो धीरे 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 गिरने लगता है, पटकता है, जो अपने जो पंख को पटकते पटकते, और उन्होंने नीचे गिरते रहता है। जैसा वो मतलब लगता है नीचे गिर के अभी मर जाएगा, तब जो पंख में आके फिर उठा के ले जाके फिर ऊपर रखता है, फिर गिराता है, फिर ऊपर रखता है। उसी में क्या होता है, चिड़िया है, उड़ने के लिए सीख जाता है। हम लोग के घर में, हम लोग जब तक जो 4 नंबर में थे, हर दिन चिड़िया तो जरूर घोंसला वहां होगा। बच्चा कितना 50 तो हुआ पता नहीं, हर दिन हर समय एक सीजन में तो बच्चा तो होते रहता है। और उस जो छोटा छोटा चिड़िया बच्चे लोग चिड़िया आके घोंसला बनाता है, उसको हम लोग ध्यान पूर्वक देखते हैं। एक चीज में गौर किया, क्या है, और माँ क्या करता, छोटा बच्चा है उसको फीड करते रहता है, मतलब खिलाते रहता है। उसके बाद एक समय आएगा और मुंह में लेके आएगा, लेके आके और आवाज देगा, मुंह को लेगा, वो तो थोड़ा सा दूर में आ जाएगा। आने के बाद वो क्या करेगा, और तो बच्चा थोड़ा सा चागत करेगा, उठ के उसके नजदीक में आएगा, थोड़ा सा और दूर जाएगा, और फिर उसके नजदीक में आएगा, एक बार खिला के फिर चले जाएगा, फिर लेके आएगा, लेके आके उसको क्या करेगा, मुंह में रख के यहाँ वहां घुमाएगा, और उस खाने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ वहां जाएगा, यहाँ से जंप मारेगा, यहाँ से वो जाएगा, और धीरे 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 क्या हो रहा है, वो उड़ने के लिए सीख जा रहा है। सो मेरे प्रिय लोग, ये चीज को याद रखिएगा, परमेश्वर को मेरे प्रति, आपके प्रति योजना है। योना के प्रति परमेश्वर का क्लियर जो दर्शन है, यहां योना के प्रति परमेश्वर का क्लियर दर्शन है। उस दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर किसी भी तरह में उसको पूरा करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, वहां आंधी तूफान को क्या कर रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं। हम लोग कंप्लेन करते हैं, क्यों मेरे ही जीवन में ऐसा होता है, तुम तो अनाज्ञाकारिता,
हुआ इसलिए और तेरे जीवन में हो रहा है, और तेरे प्रति परमेश्वर का योजना बड़ा है इसलिए तेरे जीवन में दुख हो रहा है, तेरे जीवन में आंसू हो रहा है, तेरे जीवन में तकलीफ हो रहा है। हालेलुया। तेरे प्रति परमेश्वर का योजना बड़ा है इसलिए तेरे प्रति और कुछ परेशानी भी ज्यादा है। समझ में आ रहा है मेरे बात है? समझ में आ रहा है मेरे प्रिय लोग? एक एक शब्द में बोल रहा हूं, हम लोग का जीवन के साथ जुड़ा हुआ शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर का योजना बड़ा है, तो मैं यदि प्रभु के योजना से मैं बाहर चले जाता हूं, जरूर मेरे जीवन में तकलीफ आएगा। मेरे प्रभु के योजना का जो बाहर निकल जाऊंगा, जरूर मेरे जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, आंसू आएगा। सो यहां क्या हो रहा है? परमेश्वर अनुमति दे रहे हैं, अनुमति दे रहे। मैं पिछले सप्ताह में यह भी बात कहा, नुकसान केवल योना को नहीं हो रहा है, नुकसान केवल योना को नहीं हो रहा है, नुकसान उसके साथ रहने वाले सबको हो रहा है। इसको नहीं जानने वाले, योना के साथ रहने वाला एक भी जन उसको नहीं जानता था। याद है पिछले सप्ताह की बात है। और कौन है, कौन रहता था? जो शिप का ओनर। अब ध्यान से सुनिएगा, पिछले सप्ताह इतना क्लियरली हम नहीं बोले इसलिए मैं इस बातों को बोल रहा। शिप का ओनर, वो ओनर और जो जहाज का जो मालिक जहाज में था, रहता है क्या? जहाज का मालिक जहाज में रहता है? नहीं रहता है। और उसको हो सकता है और 10 रहेगा, मतलब जो जहाज रहेगा वो मालिक वहां का नहीं रहेगा। कहां नहीं रहेगा? लेकिन जो मालिक नहीं रह रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? उसके जहाज में नुकसान हो रहा है। वो मालिक योना को नहीं जानता है, योना को उसको कोई लेना देना है या नहीं है। योना और उसके जीवन में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके जीवन में क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और जो चलाने वाले लोग हैं, जो कैप्टन लोग हैं, उसमें काम करने वाला जो क्रू मेंबर्स है, उनके जीवन में जो डर हो गया और जो मृत्यु का डर हो रहा है, और उन लोग को योना से कोई लेना देना नहीं है। सावधान, सावधान, आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है उन लोग के जीवन में। और आपका जो अनाज्ञाकारिता और उनके जीवन में और नुकसान को ला सकता है। मैं पिछले दिनों में एक बार बोला, 9/11 बोलने से कुछ याद आता है क्या? है? उग्रवादी लोग एक बहुत बड़ा जो बम डाल के क्या किए, और प्लेन में जाकर एक बहुत बड़ा टावर को वो लोग मार डाल दिए, और उसी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था और मार उसको जो लगा उसमें लगा दिए, और उसी में बहुत लोग मर गया, बहुत लोग बच भी गया, बहुत लोग मर गया। और उसके पहले अमेरिका प्रभु धीरे धीरे क्या हो रहा था, अमेरिका में चर्च सब बंद होके मस्जिद हो रहा था। अभी भी बहुत चर्च बंद होके मस्जिद बन गया। और उसके बाद क्या हो रहा है, इन लोग परमेश्वर के ऊपर का विश्वास खत्म हो गया। वो एक्सीडेंट हुआ और उसी समय के बाद अनेक चर्च फिर खुल गया था, वो दूसरा बात है। लेकिन आपको मालूम है ये नुकसान, अनेक लोग मर गया था, अनेक लोग का जीवन में नुकसान हुआ, लेकिन उनको अब्राहम को कोई लेना, सारा को कोई लेने देना नहीं था। जरूर उनका वंशावली थे, लेकिन उनको और सारा को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सारा की गलती और हजीरा को और अपने पति को दी थी बच्चा पैदा करने के लिए, उसके जो द्वारा एक जो संतान हुआ, इस्माएल का जो कंदान हुआ, इस्माएल का कंदान उस जो उग्रवादी के जो रूप में आके उसको नुकसान पहुंचाया। देखिएगा एक इंसान का जो गलती अभी भी हम और आपको पीछा कर रहा है। अफगानिस्तान में अनेक मसीलों को मार दिया गया है। गलती किसका है? अब्राहम और सारा का जो गलती है, अब्राहम और सारा का गलती है। देखिएगा आप एक जन का जो गलती केवल परिवार को नहीं, परिवार के बाहर और आपका जो जगह के बाहर आप जिसको नहीं जानते उनके जीवन में नुकसान को पहुंचा सकता है। हेलो, आप एक जन
का जो गलती दूसरा का जीवन में नुकसान को लेके आ सकता है। यहां क्या हो रहा है, एक जन का जो गलती अनेक लोग, देखिएगा कितना दुख की बात है, मुझे बहुत खराब लगता है। क्या मालूम है, सामान को उठा के फेंक दिया, सामान को उठा के फेंक दिया। सामान का मालिक कौन है? जहाज का मालिक, सामान का मालिक नहीं। कोई बुक किया है ना, कोई बुक किया, उसको नष्ट हो रहा है। सो मेरे प्रिय लोग, मैं इसको रिपीट करने का कारण नहीं है, हम और आपका जीवन दूसरा के लिए नुकसान का कारण हो सकता है, नहीं तो हम और आपका जीवन दूसरा के लिए आशीष का कारण भी बन सकता है। क्या हम नुकसान का कारण बन रहे हैं? आशीष का कारण बन रहे हैं। यहां ये सब ठीक है। अभी क्या हो रहा है, परमेश्वर तो वातावरण को विपरीत किया, उस व्यक्ति को मालूम है, ध्यान से सुनेगा। अभी क्या हो रहा है, और मालूम है आंधी तूफान हो रहा है, और योना क्या हो रहा है, देख रहा है। ध्यान से सुनेगा। अभी मैं इस सप्ताह में अध्ययन करने के समय एक बातों को गौर किया। वचन में लिखा है, योना, देखिएगा थोड़ा सा पढ़िएगा, 5 और 6 को देखने के समय 5वां पद पढ़िएगा, 4 और 5 को पढ़िएगा। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। देखिएगा थोड़ा सा ये सीक्वेंस को देखिएगा। पहले आंधी तूफान हो रहा है, पहले जो सब कुछ हो रहा है, योना कहां था? योना कहां था? है? नहीं, योना कहां था? साथ में था, क्योंकि आखिरी में लिखा है वो उत्तर के जाके सो गया, लिखा है ना। पहले क्या लिखा है? पहले आंधी तूफान के बारे में वर्णन किया गया है। ध्यान से देखिएगा, पहले आंधी तूफान के बारे में वर्णन किया है, सामान को उठा के फेंकने के बारे में वर्णन किया है। वो सबको योना भी साथ में था, नहीं था? अभी समझ में आया। लेकिन हम भी तो इस बार पढ़ने के समय मुझे होश आया इस बात के बारे में। देखिएगा, और सब कुछ योना देख रहा है, योना देख रहा है, उसको मालूम है ये मेरे चलते हो रहा है। लेकिन उन्होंने क्या हो गया, डीट हो गया। यदि मान लीजिएगा पहले सोया हुआ था और उसके बाद आंधी तूफान आया, दूसरा बात, उसका कोई गलती नहीं। लेकिन इन्होंने आंधी तूफान होने के समय उन्होंने ही वॉज विटनेसिंग दैट, उसको देख रहा है। सही बात बोल रहे, गलत बोल रहे हैं? उसको देख रहा है, और जो नुकसान हो रहा है सामान का, उसको देख रहा है, और लग रहा है अभी तो सब लोग मर जाएंगे, उसको देख रहा है। देखने के बाद उनको बोलना चाहिए था ये मेरे चलते हैं प्रभु, और करके घुटना टेकना चाहिए था। उस जगह पर उन्होंने क्या कर रहा है, और निकल कर जाके सो गया, निकल के जाके सो गया। बड़ी दुख की बात है। मुझे तो ये शब्द बहुत करा। अभी तक मैं सोच रहा था सो गया, यहां ऊपर हो रहा है आंधी तूफान, नीचे वो सोया हुआ है। मैं उस कंटेक्स्ट को थोड़ा दूसरा ढंग से समझ रहा था, लेकिन अभी देखने का समय ऐसा लग रहा है उन्होंने सारे चीजों को, ही वॉज विटनेसिंग एवरीथिंग, और जो कुछ हो रहा है उसको ध्यान कर रहा है, उसको देख रहा है। देखने के बाद उत्तर के जाके सो गया। ये बहुत बड़ा बात है, सही बात है ना? ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने आंखों से देखा नुकसान को, उन्होंने अपने आंखों से जो मृत्यु के डर में लोग चिल्ला रहे हैं उसको देखा, उन्होंने आंखों से देखा, उन लोग प्रार्थना कर रहे हैं उसको देखा, लेकिन उन्होंने उतर के सो गया। आज मेरे प्रिय लोग, हम और आपके चलते होने वाला नुकसान को हम लोग देखते हैं, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, सोए रहते हैं, और जो काम करना है उसको नहीं करते हैं, जो उसको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है, उसको नहीं करते हैं, हम लोग सोए रहते हैं। डिठाई योना के जीवन में हर जो स्टेप में देखने के समय उसका डिठाई समझ में आ रहा है, उसका डिटेल समझ में आ रहा है। क्या कर रहा है, जो चीज को देखना चाहिए और देखा, उसको जो एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, और रिएक्ट करने बिना इतना दूरता उसके जीवन में, इतना दुष्टता है, उन्होंने देखने के बावजूद भी
उसको देखने के बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया? सो गया। क्या कर दिया? सो गया। आज हम लोग देख रहे हैं हम लोग के परिवार में नुकसान हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं हम लोग के जीवन में नुकसान हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं हम लोग परिवार में नुकसान हो रहा है। हम लोग आराम से है। पिछले दिनों में मैं बोल रहा था, मालूम है घर में पति गलत कर रहा है, पत्नी गलत कर रही है, और जो बेटा गलत कर रहा है, बेटी गलत कर रही है, और माता पिता गलत कर रहे हैं, सब मालूम है, लेकिन चुप है। क्यों? रिश्ता बिगड़ जाएगा तो, रिश्ता बिगड़ जाएगा तो, बच्चे लोग गुस्सा हो जाएगा तो, पति गुस्सा हो जाएगा तो, पत्नी गुस्सा हो जाएंगे तो, है? पति कहीं नहीं कह रहा है, उठा के फेंकने की हिम्मत नहीं है। क्यों? मार देगा। मार का हो ना, प्रभु के लिए मार का हो ना, कोई दिक्कत नहीं। और हम ऐसा करते ना, मेरे पत्नी हमको मार के ही खत्म कर देगी, है ना? मेरे प्रिय लोग, इस बात को स्मरण रखिएगा, यहां उसका डिटाई का सारांशिमा नहीं है, इतना दूर तक वो चला गया। सोर देखे हमको पहले इतना खराब नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसको समझ में आया, वो सब ही वॉज विटनेसिंग एवरीथिंग, उस सब चीजों को आंखों से देखने के बाद उन लोग जाके सो गया। मुझे बहुत खराब लग रहा था। सही बात है नहीं है? मालूम ठीक है, ऐसा सोचिएगा तो ये सोया हुआ था, वो ऊपर हो रहा है, हो सकता है वो देखा नहीं, लेकिन यहां जो लिखने के अनुसार देखा जाएगा, सीक्वेंस के अनुसार देखा जाएगा, उन्होंने सोया रहा नहीं, वो देखा, देखने के बाद जाकर वो सोया, देखने के बाद जाकर वो सोया। आज मेरे प्रिय लोग, परिवार में होने वाला एक एक नष्ट को अब देख रहे हैं, और जो समाज में होने वाला एक एक नष्ट को देख रहे हैं, नुकसान को देख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। चुप है, बोलने की हिम्मत नहीं है, और पाप के साथ हां में हां मिलते हैं, और एकदम हां में हां मिलकर बर्बाद होते हैं। देखिएगा, नष्ट को देख रहा है, बर्बादी को देख रहा है, उसके हृदय को उन्होंने कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। देखिएगा, यही बात है। ये सब देखने के बाद उसके हृदय में थोड़ा भी उन लोग के लिए तरस नहीं है, और मरने वाला के लिए तरस नहीं है, और जो जगह के मालिक के लिए तरस नहीं है, और जो सामान का जो नुकसान हो रहा है, जो पढ़ने वाला मेरे जीवन में, मेरे मन में दुख आ रहा है, अरे कितना लोग का कितना चीज नुकसान हो गया क्योंकि मैं दुख हो रहा। लेकिन उस व्यक्ति क्या हो रहा है? ऐसे ही पड़ा है, सोया है। लोग प्रार्थना कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और जो देखिएगा, अन्य जाति लोग अपने देवी देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन एक भविष्यवक्ता, कौन है वो? भविष्यवक्ता, द मैन वाज कॉल्ड बाय द लॉर्ड, और परमेश्वर बुलाया हुआ इस व्यक्ति, वो चुपचाप सोया हुआ है, प्रार्थना तक नहीं कर रहा है। कम से कम तो प्रार्थना करते, प्रभु मुझे मालूम है ये मेरे चलते हो रहा है, मैं सुधर जाऊं। कम से कम क्या करते? प्रार्थना करते। इन्होंने प्रार्थना तक नहीं कर रहा है, डिटाई में पड़ा हुआ है। देखिए, अभी जो क्या है, चलाने वाला, जो शिप को चलाने वाला आके बोल रहा है, भाई उठो, भाई उठो, एक प्रॉफेटिकल शब्द है वो, मैं उसको देख रहा था, एक प्रॉफेटिकल शब्द है, एक भविष्यवाणी का शब्द है, उठो। क्यों? शुरू में हम लोग सुने थे, प्रभु ने उसको क्या किया? उठो जाओ। क्या है? प्रभु का डायरेक्ट वचन उसके पास आया, उठो चलो। लेकिन अभी एक जो एक अन्य जाति आकर उन्होंने बोल रहा है, उठो चलो, उठो चलो नहीं, उठो प्रार्थना करो। और तुम तो उठना चाहिए था, सही ढंग से नहीं उठा, इसलिए तो ये परेशानी है। अभी उठो। अभी क्या है? परमेश्वर वातावरण से भी बातचीत करेंगे। पहले तो परमेश्वर किसके द्वारा बातचीत किए? स्वयं अपने से वह बातचीत किए, उठो तुम निनिवे जाओ। उसके बाद वातावरण से, और जो आंधी तूफान को भेजकर उससे बातचीत किए। सुनिएगा, ये सब परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करने का तरीका है।
बातचीत करने का तरीका है। याद रखिएगा, परमेश्वर हमसे और आपसे बातचीत करने का तरीका है। प्रभु डायरेक्ट कभी कभी बोलते हैं, प्रभु सबसे बातचीत करते हैं करके बोलते हैं, हमसे बातचीत नहीं करते। ऐसा नहीं है, प्रभु सबसे बातचीत करते हैं। प्रभु सबसे बातचीत करते हैं, हमसे आपसे सबसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने का तरीका अलग अलग है। यहां परमेश्वर डायरेक्ट आके निनिवे जाओ करके और योना को बोले और योना माना नहीं था। उसके बाद वातावरण को विपरीत करके उसको द्वारा बातचीत किए, क्योंकि उसको समझ में आ गया मेरे चलते हो रहा है, बस सही है ना। उसको समझ में आ गया, वो परमेश्वर ने मेरे चलते उसको अनुमति दे रहे। इसका मतलब जो वातावरण से बातचीत किए उसमें भी सुधरा नहीं। अभी अन्य जाति व्यक्ति आके उठ के बोल रहा है, उठो तुम प्रार्थना करो, उठो तुम प्रार्थना करो। कितना दुख की बात है। अभी गोग के जो अगल बगल रहने वाला अन्य जाति लोग है ना, उन लोग उठा के बोल रहे हैं 5 बजे कटकटा के बोल रहे हैं, गोग उठो प्रार्थना करो, तुम अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करो। शर्म का बात है नहीं है? शर्म का बात है नहीं है? आज प्रार्थना किए हो? अन्य जाति पूछेगा ना, इससे शर्म का बात कुछ नहीं है। आज यही हो रहा है, आपका भाई बहन उधार नहीं पाया, उन्होंने बोल रहा है आप प्रार्थना नहीं करती है, प्रार्थना नहीं करते हो। मेरे प्रिय लोग, मैं शुरू में बोला आपका घुटना टेकना आपका परिवार देखना है, आपका घुटना टेकना आपका परिवार देखना है। तब क्या होगा? अन्य जाति लोग हैं, उन लोग के मन में भी आएगा और तो हम भी प्रार्थना करना है। और तब तो लोग आपके पास आएगा, बोलेगा सुनिए मेरा परेशानी यही है, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। सबको सुरेश अंकल से फोन मत करिएगा, सबको सुरेश से फोन मत करिएगा और प्रार्थना करो। आपके जीवन को देखकर लोग आपके पास आना है प्रार्थना करने के लिए। हाँ, आप एक प्रार्थना योद्धा बनने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप में आपको बनना है प्रार्थना योद्धा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? पास्टर, एक लड़की बोल रही थी और भैया को हम यहाँ प्रचार कर रहे थे, उस समय फोन के ऊपर फोन आ रहा था। भैया को हम फोन कर रहे थे, भैया नहीं उठाए, मेरा तबीयत खराब था, नहीं उठाए और मैं चर्च छोड़ दूंगा। हम उन लोग को माला पहना के बोलेंगे तुम छोड़ के चले जाओ, ऐसा लोग हमको नहीं चाहिए। छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे? भैया तुरंत फोन उठाए, भैया को बहुत फुर्सत है। आप लोग सब बिजी है और भैया को बहुत फुर्सत है। अनेक लोग आज बिजी है इसलिए चर्च नहीं आ पाया। केवल हम और मेरा परिवार तो एकदम फुर्सत में है। अब जब बुलाएंगे आना है और जब बोलेंगे तो जाना है, जब फोन करेंगे उठाना है, नहीं उठाएंगे तो चर्च छोड़ देंगे, है ना। हम केवल जमशेदपुर में फुर्सत में रहने वाले, हम केवल, बाकी सब बिजी है, बाकी सब बिजी है। यहां क्या है? सो रहा है, अन्य जाति आके बोल रहा है उठो। बहुत अपमान का बात है। उठो केवल नहीं बोला, क्या है? उठो तो एक प्रॉफिटिकल शब्द है, उठ के प्रार्थना करो, उठ के प्रार्थना करो। आपको मालूम है उस समय उस क्षेत्र का सब लोग यहोवा से डरते थे, क्योंकि वो नीचे लिखा है, उसको मालूम हो गया जो ये मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा है, वो डरने लगा। वो क्या है? डरने लगा। मेरे प्रिय लोग, यीशु के नाम से लोग अभी भी विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से अभी भी लोग कांपते हैं, यीशु के नाम से लोग अभी भी चाहते हैं उन्हीं से होगा चंगाई करके। लेकिन आप चुप है बोल के अब यीशु का काम नहीं हो रहा, आप चुप है बोलकर यीशु का काम नहीं हो रहा है। सेवक लोग अभी अपने जो मकसद के लिए सेवकाई कर रहा है, पैसा के लिए सेवकाई कर रहा है और उस परमेश्वर को बताने के लिए नहीं। केयरफुल, सावधान, सावधान, सावधानी हटे, सावधानी हटे, दुर्घटना घटे। हेलो, याद रखिए मेरे प्रिय लोग, इनके समान ढीठ नहीं बने। एक घटना को बोल के मैं अंत करना चाहता हूं। यहां तो प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है, वो प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया। क्या आया? आया आया लात डाल रहा है, किसका नाम से? इनका नाम से गिर गया। आया क्या बोल रहा है? मुझे उठा के फेंक दो, हम प्रार्थना नहीं करेंगे,
हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, मरने के लिए तैयार है, नहीं प्रार्थना नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं मर जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। मरने नहीं देंगे प्रभु, आपको रखे ही प्रभु तो परेशान करेंगे, मरने नहीं देंगे। इतना जल्दी बच जाएंगे, मर जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नहीं है ना। ऐसा तो छोड़ने वाला नहीं है। जिंदा रख के प्रभु ऐसा करेंगे तो रोते रोते प्रभु के पास आना पड़ेगा। मर जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व, नो 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 नो। ये भविष्यवक्ता को जरूरी था, और उन लोग के लिए रोना और उन लोग के दुख, उन लोग के जो जीवन के लिए जिम्मेवारी बनना उसके जरूरी था। लेकिन उल्टा सोया हुआ है, उल्टा तो बोल रहा है मुझे फेंक दो, और ऐसा बोल रहा है। लेकिन एक घटना को मैं बोल के मैं अंत करूंगा। एक जो घटना हुआ, और दूसरा राजा और उसका 6 और 7वां अध्याय में एक घटना हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी बोल के अंत कर दूंगा। यहां सीरिया का जो राजा और पूरा घेर लिया, और जो घेर लिया पूरे इसराइल को घेर लिया। अभी क्या हो रहा है इसराइल में, और कोई सामान लेके नहीं आ पा रहा है, यहां से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। वो तो मतलब बहुत बड़ा अकाल का जो सिचुएशन हो गया, अकाल का सिचुएशन हो गया। अभी इतना तक हो गया, एक समय का काना नहीं है। एक दिन ऐसा, कुछ महीना तो रह गया, एक दिन ऐसा हो गया, एक औरत राजा के पास आई और राजा के पास आके बोल रही है, राजा और तो देखिएगा ये औरत मेरे विरोध में क्या कर रही है। पूछा क्या कर रही है, और वो कल बोल रही थी हम लोग के पास बच्चा है, मेरे बच्चा को मार के खा लेंगे, और उसके बाद कल तेरे बच्चा को मारेंगे करके बोल रही थी। और तो मेरे बच्चा को मार के हम लोग खा लिए, और दूसरा दिन और मेरे अपने बच्चा को नहीं दे रही है। इससे बड़ा दुख की बात है क्या? इससे बड़ा दुख की बात है नहीं। राजा एकदम अपने कपड़ा फाड़ कर रो रहा है, इससे अधिक क्या चाहिए। तब जो भविष्यवक्ता बोल रहा है कल इस समय और ऐसा होगा, सारे जो आशीष खुल जाएगा। देखो देखो, एक जन तो विश्वास नहीं कर पाया, वो मर गया, लेकिन परमेश्वर का आवाज आया और कल तो आशीष होने वाला है। तब अभी क्या हो रहा है, अचानक रात में 4 तो कोढ़ी लोग थे। उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं अरे हम यहाँ रहेंगे तब भी मर जाएंगे, वहां रहेंगे तब भी मर जाएंगे, अच्छा होगा वहां जाएंगे। उन लोग रखना चाहते तो रखे, कुछ तो भोजन मिल जाएगा, हम लोग सीरिया के लोगों के पास चले जाएंगे। उन लोग जा रहा है, चारों लोग चलो जीना मरना, जो यहाँ भी रहेंगे मरेंगे, वहां भी जाके मरेंगे, कोई बात नहीं करके उन लोग चला गया। जब उन लोग चला गया, वहां देख रहा है, पहले तो जगह पर देख रहा है कोई नहीं है, फिर देख रहा है कोई नहीं है, और आगे जा रहा है कोई नहीं है, सब खाली है। खाया पिया, सोना चांदी को पॉकेट में रख दिया, और रखने के समय बोल रहा है ये तो हम लोग गलत कर रहे हैं। ये दिन शुभ संदेश का दिन है, ये दिन शुभ संदेश का दिन है। यदि हम चुप रहेंगे तो दंड मेरे ऊपर आएगा। हम करके नहीं बोला, सब लोग बोल रहे, चारों लोग बोल रहे हैं, हम लोग चुप नहीं रहे। यहां लिखा है एक दूसरा को देख के कहा, बहुत अच्छा लगा उस शब्द, एक दूसरा को देख के कहा अभी हम लोग को चुप नहीं रहना है, हम लोग राजा के पास जाके बोलना है। और रात क्या हो गया, परमेश्वर ने बहुत बड़ा आवाज को दिया, लग रहा तो बहुत जो घोड़ा सब आने के समान आवाज हुआ, रथ आने के समान जो आवाज हुआ, और परमेश्वर ने डरा दिया। इन लोग डर के मारे सब छोड़ के भाग गया, सीरिया के लोग डर के मारे सब छोड़ के भाग गया। अभी तो 4 कोढ़ी क्या कर रहा है, जितना खाना है खा लिया, खाने के बाद उन लोग राजा के पास जा रहा है, बोल रहा है मालूम है राजा वहां सब भाग गया, अब आइए। राजा ने लोगों को भेज रहा है, देख रहा है, और सब कुछ उन लोग का खाना पीना, उन लोग का सोना चांदी सब अपना हो गया। हालेलुया हालेलुया। देखिएगा ये 4 कोढ़ी लोग योना के समान सोया नहीं रहा, योना के समान चुप नहीं रहा, और योना के समान अपने लालसा को पूरा करने के लिए नहीं रहा। उन लोग क्या कर रहा है, आज शुभ संदेश सुनाने का समय है, हमको जाना है, आज के दिन तो हमको जाना है, आज के दिन हमको बताना है बोलकर उन लोग क्या कर रहे हैं, और बताने के लिए चला गया। हालेलुया, बताने के लिए चला गया। क्या हो रहा है मेरे प्रिय लोग, उसके चलते देश को आशीष हुआ, इस्राएल के लोग आशीष में आया। आज हम रहेंगे, हम चुप रहेंगे, हम लोग के द्वारा और जो आशीष होना चाहिए वो अंध हो जाएगा।
इसलिए मेरे प्रिय लोग हमको उठना जरूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हो आपका चरण में आते हैं प्रभु जी। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। उपस्थित एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमारी, संकट, मुसीबत, परेशानियों से, दुर्घटना से सबको दूर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन के द्वारा तो बातचीत किया, आराधना में छुटकारा दिया, धन्यवाद देते हैं। आगे भी प्रभु हर एक लोग को संभाल, आने जाने को आशीषित कर, विपत्तियों से, हर बातों से प्रभु हर एक लोग को बचा कर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु तू साथ में रहे प्रभु जी। काम कमाई को आशीषित कर प्रभु जी, आने जाने को आशीषित कर, बच्चे लोग को पढ़ाई को आशीषित कर, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। सब लोग प्रभु अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने पाए, अनुग्रह कर यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता, परमेश्वर का दूसरा आगमन तक उपस्थित एक लोग को पर होने पाए, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।